स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। आप सुन रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे कारखाने में जिसे वर्षों से भूतिया माना जाता है, जहां 4 दोस्तों ने इसकी हकीकत जानने का साहस किया पर फिर कभी लौटकर नहीं आए। तो चलिए जानते हैं उस रात की भयानक दास्तान। गांव से कुछ मील दूर पहाड़ियों की तलहटी में एक पुराना कारखाना खड़ा था। उसे कई सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। लोहे की जंग लगी छत, टूटी हुई खिड़कियां और उखड़ी हुई दीवारें उसकी दशा का हाल बताती थीं। लोग उसे भूतिया कारखाना कहते थे। यह कारखाना एक समय पर बहुत चलता था। यहां सैकड़ों लोग काम करते थे, लेकिन एक हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया। हादसा इतना भयानक था कि पूरे गांव में दहशत फैल गई। एक रात जब कारखाने में रात की शिफ्ट में काम हो रहा था, अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा कारखाना जल उठा। कई मजदूर उस आग में फंस गए। उनकी चीखें चारों ओर गूंजने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि वे चीखें आज भी सुनाई देती हैं और तभी से कारखाने को भूतिया माना जाने लगा। कारखाने के चारों ओर का इलाका वीरान था। वहां कोई नहीं जाता था सिवाय कुछ छोटे बच्चों के, जो कभी कभी जिज्ञासा में आकर झांकने की कोशिश करते थे। परंतु गांव के बुजुर्गों ने एक चेतावनी दी हुई थी कि जो भी कारखाने के अंदर जाता है वो वापस नहीं लौटता। कई साल बाद गांव के कुछ नवयुवकों ने सोचा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। उन्होंने यह ठान लिया कि वे इस कारखाने के रहस्य को जानने जाएंगे। 4 दोस्तों का एक समूह, जिसमें अर्जुन, राकेश, विकास और श्याम थे, एक रात कारखाने के अंदर घुसने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे रात के समय जाएंगे, क्योंकि उस समय गांव वाले घरों में रहते थे और कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। आधी रात हो चुकी थी। चांदनी रात में कारखाने का ढांचा और भी भयानक लग रहा था। चारों दोस्त कारखाने के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। लोहे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर घुसते ही उन्हें तेज ठंड का आभास हुआ। कारखाने के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर जंग लगी मशीनें, टूटे हुए उपकरण और चारों ओर फैला मलबा था। हवा की हल्की सरसराहट के साथ पुराने पंखे घूमते रहते थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित हो रहे हों। एक कोने में लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां दिखीं, जो ऊपर की मंजिल तक जाती थीं। उन्होंने ऊपर जाने का निर्णय लिया। सीढ़ियां चरमराते हुए आवाज करने लगीं और उनके कदमों की आवाज पूरे कारखाने में गूंजने लगी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली। उसमें एक धूल से भरा कागज का बंडल रखा था। अर्जुन ने उसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन धूल से कागज मिट गया था। तभी अचानक उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले एक कदम, फिर दूसरा, और धीरे धीरे वो आवाज तेज होने लगी। चारों एक जगह जमा होकर खड़े हो गए, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दीवारों पर छायाएं उभरने लगीं। वे छायाएं बिल्कुल इंसानी आकृतियों जैसी थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। उनकी हरकतें इतनी विचित्र थीं कि चारों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन ने फौरन बाहर भागने का इरादा किया, लेकिन दरवाजे अब बंद हो चुके थे। तभी एक तेज आवाज हुई, जैसे किसी भारी चीज के गिरने की। कारखाने की छत पर कुछ भारी कदमों की आवाज आने लगी। विकास ने ऊपर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आया। तभी छत से एक साया नीचे गिरा। वो काला भयावह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उस साये की आंखें नहीं थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें घूर रहा हो। चारों ने दौड़ने की कोशिश की,
लेकिन उनके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। श्याम ने अचानक महसूस किया कि उसकी सांसें रुकने लगी हैं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर एक अजीब निशान उभर आया था, मानो किसी ने उसका गला घोंटने की कोशिश की हो। राकेश और अर्जुन ने श्याम को खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी उस साये ने श्याम के शरीर को जमीन से उठा लिया और दीवार पर पटक दिया। विकास और अर्जुन अब बुरी तरह से डर चुके थे। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कारखाने के दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई थीं। चारों ओर से उन्हें घेर लिया गया था। फिर अचानक पूरे कारखाने में आग लग गई। वही आग जिसके बारे में गांव में सुना गया था, पर इस बार यह आग भौतिक नहीं थी। यह एक अनदेखी शक्ति थी जो उनके चारों ओर फैल रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके शरीर से कुछ खींचा जा रहा है, मानो उसकी आत्मा को कोई अदृश्य शक्ति निगल रही हो। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। राकेश और विकास अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुके थे। उनकी आंखों में सिर्फ डर था। जैसे ही आग ने उन्हें घेर लिया, वे एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर गिर पड़े। जब सुबह गांव के लोग कारखाने के पास पहुंचे तो उन्होंने चारों दोस्तों की लाशें बिखरी हुई पाईं। उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे भय से विकृत हो चुके थे। गांव के लोग अब यह जानते थे कि जो भी कारखाने के अंदर जाता है वो जीवित वापस नहीं आता। अब उस भूतिया कारखाने के आसपास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कारखाने के रहस्य और वहां के अदृश्य प्रेतों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में सुनाई जाती रहीं और कारखाने की छाया में दहशत का साया हमेशा के लिए बना रहा। दोस्तों, यही था कारखाने का रहस्य। एक ऐसी कहानी जो आज भी उस गांव के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। ऐसी और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे मिस्टीरियस नाइट्स के अगले एपिसोड में, जो अवेलेबल है ऑडियो पिटारा और बाकी सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भी इंटरेस्टिंग शोज की अपडेट्स के लिए डाउनलोड कीजिए ऑडियो पिटारा ऐप और हमें फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। आप सुन रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बसे एक ऐसे मकान में जो सुनसान होने के बावजूद डर और रहस्य से भरा हुआ है। क्या आप तैयार हैं उस मकान की भूतिया कहानी सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। एक पुराना घर जो उत्तराखंड की एक सुनसान पहाड़ी पर स्थित है। इस घर को वर्षों पहले एक अमीर व्यापारी ने खरीदा था, लेकिन कुछ ही महीनों में यह खंडहर बन गया। कहा जाता है कि उस घर में आज भी कुछ ऐसी आत्माएं निवास करती हैं जो कभी इस घर में अपने जीवन की आखिरी सांसें ले चुकी थीं। इस घर की स्थिति बहुत ही अजीब है। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ है और इस घर तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता है, कच्चा और बेहद सुनसान। रात होते ही यह रास्ता डरावना हो जाता है। घर के चारों ओर पेड़ों के झुरमुट से तेज हवा की आवाजें आती रहती हैं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। कहा जाता है कि इस घर के पिछले मालिक और उनकी पत्नी ने यहां बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना की थी, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले घर में रहस्यमयी आवाजें आने लगी, कभी किसी के चलने की आवाजें, कभी किसी के फुसफुसाने की। शुरुआत में उन्होंने इसे अनदेखा किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए आवाजें बढ़ती गईं। फिर एक दिन व्यापारी की पत्नी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसे बिस्तर पर मृत पाया गया और उसके चेहरे पर डर की परछाई साफ दिखाई दे रही थी।
व्यापारी ने जब इस घटना की जांच करवाई तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत डर के कारण हुई थी। व्यापारी ने भी कुछ दिनों बाद घर छोड़ दिया, लेकिन उसके जाने के बाद उस घर में रातों को अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। आसपास के लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस घर के अंदर कुछ परछाइयां देखी हैं जो हवा में तैरती हुई लगती थीं। वे परछाइयां इंसानों की तरह नहीं थीं, बल्कि डरावनी और असामान्य रूप से विकृत। कुछ वर्षों बाद एक नया परिवार उस घर में रहने आया। वे लोग नहीं जानते थे कि उस घर की इतनी भयानक कहानी है। पहले कुछ दिनों तक सब सामान्य था, लेकिन फिर अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। रात के समय घर के अंदर अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और कभी-कभी तो ऐसा लगता था कि कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है। घर के सबसे छोटे बेटे ने एक दिन अपने कमरे में एक अजीब सी परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और तभी उसके कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। वह डर से कांपने लगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अगली रात पूरे घर में तेज आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों से ठक ठक की आवाजें आने लगीं और फर्श पर किसी के चलने के निशान दिखाई देने लगे। परिवार के सभी सदस्य अब बेहद डर गए थे। फिर एक रात घर की सबसे बड़ी बेटी ने एक भयावह सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह उसी घर में अकेली खड़ी है और चारों ओर से अजीब आत्माएं उसे घेर रही हैं। उनकी आंखें लाल थीं और उनके चेहरे विकृत। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं और वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई और वह पसीने में डूबी हुई थी। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि वही आत्माएं सचमुच उसके कमरे में मौजूद थीं। वह चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन वह लड़की घर में मृत पाई गई। उसके चेहरे पर वही डर की परछाई थी जो व्यापारी की पत्नी के चेहरे पर थी। इसके बाद घर में और भी भयानक घटनाएं होने लगीं। परिवार के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। कुछ को घर के आंगन में दफन पाया गया और कुछ का तो कभी पता ही नहीं चला। आसपास के लोग अब इस घर के पास जाने से भी डरते थे। उन्होंने कई बार देखा कि घर की खिड़कियों से अजीब रोशनी आती है और रात के समय घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इस घर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो भी आत्माएं रहती हैं वे कभी इंसान थीं, जो इस घर में किसी न किसी वजह से मारी गई थीं। वे आत्माएं अब इस घर के हर कोने में घूमती हैं और जो भी यहाँ आता है उसे अपने साथ ले जाती हैं। आज भी यह घर वीरान पड़ा है। कोई भी इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करता और जो भी इसे खरीदने की सोचता है वह अजीब हादसों का शिकार हो जाता है। इस घर की कहानी आज भी एक रहस्य है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। ऐसी और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे मिस्टीरियस नाइट्स के अगले एपिसोड में, जो अवेलेबल है ऑडियो पिटारा और बाकी सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भी इंटरेस्टिंग शोज की अपडेट्स के लिए डाउनलोड कीजिए ऑडियो पिटारा ऐप और हमें फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।